पीएसएल की दहाई का शानदार जश्न। रावलपिंडी में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। लेजेंड गुलकारा आबिदा परवीन और अली जफर समेत फनकारों ने तकरीब को चार चांद लगाए। आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे ने आसमान रोशनियों से भर दिया। HBL PSL 10 के इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड का फातिहाना आगाज। लाहौर कैलेंडर्स को 8 विकेट से आउट क्लास कर दिया। 4 विकेट हासिल करने वाले जेसन होल्डर प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बॉलर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। उम्मीद है टीम कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान की मैच जीतने के बाद गुफ्तगू। कहा फैंस नाराज हैं लेकिन फिर भी सपोर्ट करने आए। लाहौर कैलेंडर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं पहला मैच हमेशा मुश्किल होता है। यकीन है टीम अगले मैच में कमबैक करेगी। खुशी है अब्दुल्ला शफीक और आसिफ आफरीदी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। मरहलावार आगे बढ़ना चाहते हैं। पहला मकसद मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच जीतना है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड बॉटनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीएसएल का हिस्सा बनने पर खुश हूं। ज्यादा से ज्यादा मैच जीतकर ट्रॉफी उठाने की कोशिश करेंगे। कराची के शेर आज नेशनल स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान से टकराएंगे। मेरा काम अंग्रेजी बोलना नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलना है। इंग्लिश की डिमांड है तो क्रिकेट छोड़कर प्रोफेसर बन जाता हूँ। मोहम्मद रिजवान अंग्रेजी के सवाल पर गुस्सा हो गए। कहा कोई मजाक बनाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अफसोस है अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका था। बस कहता हूँ दिल से कहता हूँ, दिल में जो सच बोलता हूँ। मुझे इंग्लिश नहीं आती। अफसोस इसका है कि मेरा तालीम नहीं है इतना, मगर मुझे 1% भी इसकी शर्मिंदगी नहीं हो रही कि मैं पाकिस्तानी होता हूँ इंग्लिश नहीं आती। मेरे से जो डिमांड है वो क्रिकेट है। मेरे से डिमांड इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश मांगते हैं तो मैं क्रिकेट छोड़ के जाके कोई प्रोफेसर बन जाऊंगा, सीख लूंगा, फिर आ जाऊंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है चीज के लिए। जो तनकीद करता है और अगर वो नहीं बताता चीजें तो हमारा हक है कि मुझसे खफा हो जाए। कुछ हमारे सीनियर समझाए भी नहीं और तनकीद भी करें तो प्लेयर्स के दिल में तो वो जो ना एक नफरत है वो बढ़ती जाती है। फिर HBL पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन। साथ है क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का तज्जिया। पहले शो में बने मेहमान अदाकार अदनान सिद्दीकी। कहा कराची किंग्स में बेहतरीन खिलाड़ी शामिल हैं। फाइनल मुल्तान बामुकाबला इस्लामाबाद या मुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान हो सकता है। फेवरेट अदनान भाई, अदनान सिद्दीकी साहब। इस दफा कराची की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, तगड़ी लग रही है। तीनों में से 2 टीमें फाइनल में आ सकती हैं। इन तीन में से 2 टीमें आती हैं। ठीक है, आइदर इट्स गोइंग टू बी मुल्तान या इस्लामाबाद और कराची। कल की बात है कि कुछ पैसों की खातिर आप रमजान ट्रांसमिशन कर रहे थे और अब ये शुरू हो गया, पता भी नहीं चला। आपके 14 साल प्रोग्राम करने से क्रिकेट को क्या फायदा हुआ है? मैं वाहिद आदमी हूँ। अंबानी साहब ने मुझे तकरीबन 35 करोड़ रुपए दिए थे और उन्होंने कहा इस रीजन में नजर ना आए तो। PSL के लिए अगर एक लफ्ज कहना हो तो वो लफ्ज होगा पाकिस्तान की ओरिजिनल लीग। PSL में या पाकिस्तान की टीम में मेरा फेवरेट खिलाड़ी डैश है। जो कैप्टन आया है पाकिस्तानी खिलाड़ियों में पाकिस्तान फखर। ईद की खुशियों ने दीवाना बना दिया। कमीज के बजाय पजामा बना दिया। जाना मेरा दिल आज भी तुझ पे मरता है। मजदूर डे पे सब छुट्टी करते हैं, ये उस दिन भी काम करता है। जब मेरी जिंदगी में मुझे अपना आशिक बनाना, इसके लिए एक चीकू शेक और मेरे लिए एक बनाना। टीम की सूरत हाल। पाकिस्तान में लाइट चली जाए तो सबसे पहला रद्दअमल क्या होता है लोगों का? बिजली वालों को बुरा भला जनरेटर। पेशावर वर्सेस कोयटा कौन जीतेगा बासित भाई? पेशावर और कराची वर्सेस मुल्तान। पेशावर और कराची। कोयटा और कराची। पेशावर एंड मुल्तान। कोयटा और कराची। पेशावर कराची। PSL कौमी इवेंट है। इस बार कराची और मुल्तान के दरमियान भी माहौल बनेगा। ओनर कराची किंग सलमान इकबाल की हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। बताया कराची बहुत तेज है इसलिए टीम भी तेज खेलने वाली बनाई है। बैटिंग पर खास तवज्जो दी गई है। फील्डिंग बहुत मजबूत है। ये हो रहा था कि सारा कराची और लाहौर के मैच में तवज्जो है। तो कुछ थोड़ी सी एक्साइटमेंट क्रिएट किया जाए कि कराची और मुल्तान की भी राइवलरी थोड़ी सामने है। तो बिल्कुल भी नहीं। PSL कहते हैं ना हमारे लिए पूरा एक महीने का इवेंट है। बहुत मैं पूरी उम्मीद हूँ, हर साल होता हूँ पूरी उम्मीद। और इंशाल्लाह इस दफा लगता है कि हमारी मैनेजमेंट ने टीम जो है ना अच्छी बनाई है। हमारी टीम कॉम्बिनेशन इज गुड फॉर कराची। टीम बेहतरीन और अच्छी वो होती है जिसकी बेंच इज एज स्ट्रॉन्ग एज द प्लेइंग 11। और हमारी बेंच बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा अगर ओपनिंग स्ट्रॉन्ग है हमारी, तो हमारी बेंच में भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। बैटिंग आई वुड से 60%। ओके। And bowling is 20%, and of course, very important is fielding. Yes. So I think we have a good combination. हमारे अच्छे fielders हैं, अच्छे strong fielders हैं. And catches win matches.
आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान दूसरा मैच भी जीत गया। ग्रीन शर्ट्स ने स्कॉटलैंड को 6 विकेट से शिकस्त दी। लाहौर में 187 रन का हदफ 8 गेंद पहले हासिल किया। मुनीबा अली 71 रन बनाकर नमाया रही। आलिया रियाज ने 68 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। बारिश से मुतासरा मैच में स्कॉटिश टीम 32 ओवर में 186 रन बना सकी थी। ब्राइस के 91 रन टीम के काम न आए। वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियन नूर जमान की इस्लामाबाद वापसी। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन और मद्दाहों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पाकिस्तान और नूर जमान के हक में नारों से गूंज उठा। फूलों और झंडों की भी बहार। नूर ने कराची में पहली आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप अपने नाम की। फाइनल में मिस्री खिलाड़ी करीम अल तुर्की को 3-2 से शिकस्त दी थी। खबर आपको दें, गैर कानूनी तामीरात, करप्शन और दीगर संगीन इल्जामात पर नैब का एक्शन। मौजूदा और साबिक डीजी एसपीसीए के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। नैब कराची का चीफ सेक्रेटरी सिंध को लिखा गया खत भी सामने आ गया। सिंध हुकूमत को अफसरान के खिलाफ तहकीकात पर आगाह कर दिया गया। इसहाक खोड़ो, अब्दुल रशीद सोलंगी और दीगर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए नजीर। बिल्कुल देखिए, गैर कानूनी तामीरात, करप्शन और दीगर संगीन इल्जामात पर नैब की जानिब से मौजूदा और साबिक डीजी एसपीसीए के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। 28 मार्च को नैब कराची के चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिखा गया। खत भी सामने आ गया है और इसमें लिखा गया है कि सिंध हुकूमत को अफसरान के खिलाफ तहकीकात से आगाह किया जा रहा है। ये तहकीकात इसहाक खोड़ो और अब्दुल रशीद सोलंगी के अलावा दीगर के खिलाफ शुरू की गई है। नैब का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात और बदनामी पर इन तहकीकात का आगाज किया गया है। नैब जराये का कहना है कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। जहां तामीरात की इजाजत नहीं थी वहां भी दी गई। गैर कानूनी मल्टी स्टोरी इमारत की इजाजत एनओसी दी गई। इंक्वायरी के बाद बाकायदा इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो एसबीसी अफसरान को कॉल अप नोटिस जारी किए जाएंगे और मजीद कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जी शुक्रिया आपका। सदर आसिफ अली जरदारी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बिलावल हाउस कराची मुंतकिल हो गए। सदर ममलिकत के मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने बताया आसिफ जरदारी रूबा सेहत हो गए हैं। कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर्स ने सदर आसिफ अली जरदारी को मजीद फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया है। सदर जरदारी 10 रोज से जायद कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज रहे। उन्हें ईद की रात तबीयत खराब होने पर नवाब शाह से कराची मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस से लंदन पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डारबी वज़ीर आज़म के हमरा थे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून लंदन के रहनुमा भी वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानवी पुलिस की सिक्योरिटी में लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा बेलारूस। बेलारूस को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत दी। बेलारूसी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ज़राअत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में पाकिस्तान बेलारूस से इस्तेफादा करेगा। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंद बेलारूस पहुंचे जाएंगे। दोनों मुल्कों में फौजी ताउन और तिजारत बढ़ाने के मुआहदे किए गए। डिजिटल इकोनॉमी में पाकिस्तान का हदफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो माइनिंग है। सीईओ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। बताया पाकिस्तानी शहरी क्रिप्टो करेंसी में तिजारत कर रहे हैं। कानूनी फ्रेमवर्क बन गया तो लोगों का एतमाद बढ़ेगा। क्रिप्टो का ज़र मुबादला पाकिस्तान में रहेगा। कंप्लाइंट बड़ी एक जबरदस्त रेगुलेटरी अप्रोच लेनी है जिससे हमारे मुल्क के मसले हल हों। हम एक्सचेंज लाइसेंसिंग करें, उनको लाइसेंसिंग फी ले, कोई टैक्सेशन पॉलिसी लेके आए जहां पे लोग जो है बाकी मुल्कों में जाके फॉर इंस्टेंस अपनी क्रिप्टो ऑफलोड ना करें, यहीं पे ऑफलोड करें। अभी जो छुप छुप के काम कर रहे हैं, डर डर के काम कर रहे हैं, वो टैक्स ब्रैकेट में आना चाहिए। बिजली का ये इशू है कि इस लाइबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आपको पता है 30% जीडीपी भूटान का बिटकॉइन माइनिंग से आ रहा है। हमारे पास एक एक्सपेंस है जो कि हमें डियरली कॉस्ट कर रहा है, उसको हम डिजिटल एसेट में कन्वर्ट करेंगे बिटकॉइन में, तो हम 2 चीजें कर रहे होंगे। हम बिजली डॉलरों में बेच रहे होंगे और उसके अगेंस्ट हमें बिटकॉइन आ रहा होगा जो कि हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच के अपने डॉलर रिजर्व्स इकट्ठे करें। बिटकॉइन माइनिंग आई थिंक कि वो जबरदस्त चीज है जो एक तो लो हैंगिंग फ्रूट है और इससे एक पूरी इंडस्ट्री खुल जाएगी जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डेटा माइनिंग है वो हमें लोकली कर। सिंध भर में हीट वेव का खतरा। महकमे मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक
13 से 18 अप्रैल के दौरान सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। 14 से 18 अप्रैल के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों गिलगित बल्तिस्तान, वस्ती बालाई पंजाब, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। दिन के साथ रात भी मौसम में गर्म रहेगा। इस दौरान आंधी झक्कड़ चलने का इम्कान है। शहरी दिन के औकात में गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करें। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। शहर में दिन के औकात में मौसम गर्म रहेगा और पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं, बताएंगे अदनान राजपूत। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का आज भी मौसम गर्म रहेगा। गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी। दिन के औकात में गर्मी ज़्यादा महसूस की जा सकती है, जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर का इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 83% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 18 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, गुज़श्ता रोज लाहौर में होने वाली बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इसका अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। शहर लाहौर में सुबह का आगाज खुशगवार मौसम से हुआ है। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बाद शहर लाहौर में गर्मी का जो जोर है वो टूटा है, जबकि पंजाब के अगर दीगर अजला की बात की जाए तो पंजाब के दीगर अजला में गर्द आलूद तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद पोजिशन गोई की गई है कि आइंदा चंद रोज में मजीद गर्द आलूद हवाएं चलने का खदशा जाहिर किया है, जिससे गंदम की फसल को नुकसान होने का भी खदशा है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज तक गर्मी की शिद्दत में भी मजीद इजाफा होगा। आज अगर शहर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। मजीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा, जिससे हीट वेव्स चलने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी, कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान ने कोयटा कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री का इफ्तिताह किया। ये बलूचिस्तान का पहला डेंटल कॉलेज है। कोयटा कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री हुकूमत बलूचिस्तान और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों का सबूत है। इस इदारे को 1 साल से भी कम के रिकॉर्ड वक्त में फाल बनाया गया। कॉलेज दांतों की जामे तालीम और तरबियत फराहम करने के लिए जदीद सहूलियात और वसाइल से आरास्ता है। 50 तलबा के पहले बैच के क्लासेस का बाकायदा आगाज 14 अप्रैल से होगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ।